नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फौजिया। हमारे खास शो हुंकार में आप सभी का स्वागत है। नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूरों का विरोध अब तेज होता जा रहा है। सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं और कई जगहों पर तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस लगातार हालात को काबू में करने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र होते नजर आए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर मजदूरों को सड़क पर उतरने के लिए किसने मजबूर किया, उनकी प्रमुख मांगे क्या है और वे क्या कहना चाहते हैं। अगले आधे घंटे हम आपको हर पहलू दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए खुद मजदूरों की जुबानी उनकी बात। आगजनी जब प्रशासन ने ये डंडा जो लाठी चार्ज की है प्रशासन ने, उसके बाद कर्मचारियों मजबूरी है उन्हें पथराव करना। जब लाठी चार्ज होगा तो पथराव करना जरूरी हो गया। जनता क्या करेगी? जैसे दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार ने पैसे न्यूनतम बढ़ाई है, वैसे ही हमारी यूपी सरकार भी हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। कंपनी से हमने बात की थी, कंपनी वालों ने बोला जो सरकार के रेट है वही आपको मिलेगा, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। और जब कंपनी से हमने बोला है तो बोल रहे हैं कि जितना सरकार बढ़ाएगी उतना बढ़ाएंगे। उसके बाद और ओवर टाइम की बोले, प्रोडक्शन बराबर ले रहे हैं, फैली की कोई वो ना है। और ज्यादा कुछ बोल रहे हैं तो कहीं बोल रहे गेट पास ले लो, रिजाइन दे दो, चले जाओ। ये कोई मतलब है? सालों से काम कर रही है, कोई मतलब तो निकल ना रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया गया कि हर एक एम्प्लॉय का, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी मजदूर हैं, उनका 783 रुपए एक दिन का दिहाड़ी होनी चाहिए। हमारे 3 राज्यों में सैलरी बढ़ चुकी है, हरियाणा, गुड़गांव में और कौन सा मानेसर में, हर जगह सैलरी बढ़ चुकी है। यहाँ पे धरना प्रदर्शन सिर्फ सैलरी के लिए हो रहा है, न ताकि किसी चीज के लिए। यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं, जितने भी मजदूर हैं, शांतिपूर्वक से ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पे जब किसी के ऊपर कोई प्रभाव ऐसे मान लीजिए लाठी चार्ज यहाँ पे हुआ, तब ये लोग अपना एक्शन उठाए। सारे में हड़कंप मच गई तो ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला और बाद में नोटिस दिखा रहे हैं कि सरकार जो 200-300 रुपए जो भी बढ़ाई है इसको वो स्कीम बता रहे हैं। और सैलरी हमारी कम से कम सैलरी हमको 16,000 कम से कम 18,000 रुपए 8 घंटे की हमें कंपनी से चाहिए। 12,000 रुपए में रूम रेंट कितना है? यहाँ पे नोएडा में 4,000, जैसे कोई नॉर्मल रूम नहीं है। बच्चों की पढ़ाई में सिंगल मदर हूँ, मैं कितना क्या करूँगी यहाँ पे। और दूसरी बात है, मतलब कोई परेशानी होती है तो ये 3 बजे का मतलब कोई गेट पास नहीं देते हैं। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई, 12 बजे से मांगे, मुझे 3 बजे इन्होंने भेजा। हमारी मांग यही है, हमारी 8 घंटे की 20,000 रुपए सैलरी करो, क्योंकि उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। हम रेंट पे रहते हैं, 5,000 रुपए रेंट का है, उसे मकान मालिक को देना या बिजली बिल देना या खाना या उसमें बचाना है। ऊपर से हम बीमार पड़ जाते हैं या किराए भाड़े से आते हैं, दूर दूर से आते हैं हम लोग, उसमें बचता नहीं है सर कुछ भी हमारे लिए। ऊपर से ये लोग इतना काम लेते हैं, मैं वॉशरूम पानी कहीं पे भी नहीं जाने देते। मजदूरों की बातों के बाद सुनिए यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि नोएडा में हालात सामान्य हैं और सरकार ने सभी पक्षों से बात कर फैसले ले लिए हैं। कुछ लोगों पर माहौल भड़काने का आरोप है, जिन पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही मजदूरों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। सभी जगह पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आपको ज्ञात होगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया था। वो हाई पावर्ड कमेटी ने तत्काल वहां पर जाकर के सभी हितधारकों के साथ विस्तृत वार्ता की है और रात में ही वो उन्होंने जो अनाउंसमेंट किए हैं वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको बताया है। शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का श्रमिकों के प्रति वो उनकी संवेदनशीलता और जो तत्काल उन्होंने निर्णय लिया है वो आपके सामने है। इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग और ग्रुप सामने आए हैं जिन्होंने इस प्रकरण में भड़काने का काम किया है। हमारे पास उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और बाकी जो सीसीटीवी एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। उनके आधार पर कार्रवाई चल रही है और श्रमिकों से हमारी यही अपील है कि उनको जो शासन है उनको जो भी उनका उचित वेतन है उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया है और उनसे हमारी यही अपील है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। ऐसे भड़काऊ लोगों का, जिनका अपना कोई हित होगा जो श्रमिकों के हित से अलग होगा, उसके बहकावे में न आए और शांति व्यवस्था बनाए।